नमस्कार, जय जोहार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आपको मैंने इससे पहले जो वीडियो बना के दिया था उसमें दिया था यादवों का इतिहास, यानी यादव का इतिहास क्या है। तो यादव के इतिहास में एक नाम आया था, वह नाम था बुध का, चंद्रमा का। तो साथियों, बुध का जन्म कैसे होता है उसमें पूरी कहानी नहीं दी गई थी, लेकिन जो मैंने पुस्तक आपसे दी थी यादवों का इतिहास, पुस्तक ये थी। और इस पुस्तक में आप सभी को ये मिला था कि इसमें कोई कहानी जो है वो थोड़ी आधी अधूरी थी। उसमें खाली लिख दिया था सिलसिलेवार कि ब्रह्मा के बेटे फला होते हैं, फिर चंद्रमा होते हैं, फिर बुध होते हैं, फिर इसी तरह आगे इला होता है, इला होती है, होता है, वो दोनों को उसको शामिल किया गया है। तो साथियों, ये पुस्तक बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और साथ ही जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वह पुस्तक है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। तो साथियों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में जो चंद्रमा के बेटे बुध हैं वो उनकी पूरी कहानी आपको पता चलेगी। और आज पता चलेगी कि यादवों के वंश में जो बुध हुए हैं उनकी कैसे जो जन्म कैसे होता है, और चंद्रमा कैसे बुध को पैदा करते हैं, वो तरीका भी जान लीजिए। क्योंकि जब तक हम पौराणिक सागर के अपनी किसी पुस्तक में उसको साक्ष्य के रूप में ले रहे हैं तो साक्ष्य में पूरी कहानी आपके सामने होनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम कहाँ, श्रीमद् देवी भागवत पुराण पर। आप देखेंगे कि किस तरह से देवी देवताओं के साथ देवी, हम उन्हें देवता भी कह रहे हैं और उनके साथ भद्दे भद्दे मजाक भी कर दे रहे हैं, और हम उन्हें गुरु कह रहे हैं और अपने गुरु की पत्नी ही भगवा दे रहे हैं। तो ऐसी सारी कहानियां हमें पौराणिक कथाओं में मिलती हैं, लेकिन वास्तव में आपको पता चलेगा बुध नाम से आपको बुद्ध की अनुभूति तो होती होगी जरूर। तो आप सभी यहां पर यूं समझिए कि यह प्रथम बुद्ध की कहानी सुनने जा रहे हैं आप, और प्रथम बुद्ध के साथ कैसे कैसे क्या हुआ था वह लीला इस पुस्तक में है। वो लीला आप सुनिए और समझिए, देखिए वास्तव कहानी किस तरह मोड़ी गई है, कहानी किस तरह बनाई गई है। तो ये है श्रीमद् देवी भागवत पुराण। और मैं पेज नंबर भी बता दूं, क्योंकि लोगों की भावनाएं भी ढुलमुल छुई मुई होती हैं, ढुलमुल होती हैं, वो आहत हो जाती हैं। तो अध्याय 11 और पेज नंबर 121 में अथैकादशोध्याय यानी 11वां अध्याय बुध के जन्म की कथा आपके सामने प्रस्तुत है। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वे राजा पुरुरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनस्वी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? आगे, हे लोमहर्षण तनय, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहें। हम सभी लोग आपके मुखार बिंदु से निःसृत रसमयी वाणी को सुनने की इच्छुक हैं। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है, और जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। आप सुनाते रहिए, हमारी इच्छा नहीं भरती। तो सूत महाराज जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूँगा जैसा सुना है, अपनी पूरी बुद्धि लगाकर। फिर सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन में संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। यानी यहाँ अपनी जो गुरु की पत्नी है उसको बता रहे हैं, और उनके अंगों के बारे में भी प्रशंसा करने में चूक रहे हैं कि वह रूप यौवन में संपन्न थी, सुंदर अंगों वाली थी। तो इस तरह की प्रशंसा भी अपने गुरु की पत्नी की ये लोग लिख लेते हैं, बता लेते हैं कहानी में, बड़ी मज़ेदार है। आगे, एक बार वह सुंदरी अपने यजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामनी को देखते ही
चंद्रमा उस पर आसक्त हो गए और तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार दोनों तारा तथा चंद्रमा एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। अब यहां पर आप कहानी में थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और समझने का प्रयास करिए। ये चंद्रमा नाम का कोई व्यक्ति रहा होगा, चंद्रा नाम का कोई राजा रहा होगा, और जो बृहस्पति हैं वो बृहस्पति के नाम से कोई गुरु रहे होंगे। और लेकिन ये वो वाले बृहस्पति नहीं है जो आप वहां पर मान रहे हैं, क्योंकि वो अगर बृहस्पति होते, वो चंद्रमा होते, तो उनको धरती पे आकर इस तरह के कार्य करने की जरूरत ना होती, यहां पर आके यादवों के वंश को चलाने की जरूरत ना होती। तो आप सारी बातें खुद समझिए कि कैसे यादव के वंश का जो इतिहास है किस झोल से निकल कर आया है, ये झोल आप समझने का प्रयास करिए। तो यहां पर देखिए किस तरह से उन्होंने चंद्रमा के बारे में कहा, और चंद्रमा जो है उनके गुरु की जो पत्नी है, वह जो देवताओं के गुरु थे उनकी पत्नी को बता दिया है यहां पर। लेकिन मैं समझता हूं कि ये कहानी में यहां सब कुछ साधारण लोग होंगे, यानी मानव होंगे, और उनके नाम हो सकते हैं चंद्रमा और बृहस्पति। और बृहस्पति जो होंगे वास्तव में वो इन राजाओं के गुरु रहे होंगे, और उनकी पत्नी सुंदर रही होगी, सुंदर कांति, सुंदर अंग वाली होगी। तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं। वे दोनों प्रेमोन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए, तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सकी। यानी बृहस्पति परेशान हो गए, भैया इतने दिन हो गए, चली गई हो, अब लौट आओ। उन्होंने एक शिष्य को भेजा, लेकिन वो शिष्य ले ना जा सका, वह गई ही नहीं। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वह क्रोधित होकर चंद्रमा के पास स्वयं पहुंच गए। तब भाई कोई भी अपनी किसी की पत्नी चली गई हो, लौटे न रही हो, तो ये तो बृहस्पति का धैर्य था। बृहस्पति इतने दिनों तक धैर्य में पड़े रहे, उसके बाद भी लेने पहुंच गए, ये तो उनका बड़प्पन था। क्योंकि किसी की पत्नी चली जाए, मैं तो आम जानता हूं कि आज किसी आम मानव की पत्नी चली जाए तो निश्चित तौर पर कोई लेने नहीं जाएगा, भले ही FIR कराने चला जाए, लेकिन लेने जाएगा। लेकिन बृहस्पति गुरु कितने अच्छे थे कि बार बार अपना शिष्य भेज रहे थे कि जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ, लेकिन चंद्रमा नहीं भेज रहे, तो गुस्सा के वो खुद ही पहुंच गए कि चलो मैं लेके आता हूं। फिर आगे देखिए, चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरी इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया। देखिए कितने प्यार से, कितना उदार हृदय था गुरु बृहस्पति का। अब देखिए क्या कह रहे हैं चंद्रमा, हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूं। यानी अभी चंद्रमा से ही कह रहे हैं बृहस्पति, हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूं और तुम मेरे यजमान हो। तब ये, हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया। ब्रह्म हत्या करने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरापान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा पांचवा इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला, ये महापातकी हैं। तुम महापापी, दुराचारी, अत्यंत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। अब यहां जब बात आ जाती है देवलोक की, और सारी कहानी कहां है, ये पृथ्वी पर है। कैसे है पृथ्वी पर, क्योंकि इनको यादवों का चंद्रमा से ही यदुवंश चला है। तो देवलोक से क्या चंद्रमा अपनी पूरी संतानों को लाकर पृथ्वी पर छोड़ गया था। ये सोचने वाली बातें हैं। ये इसीलिए कह रहा हूं कि जब तक आप सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक जानोगे कैसे। जब चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी संतानों को छोड़ गया तो ये समझने वाली बात है ना कि उसके बाद क्यों नहीं आए। भाई ये सब देवलोक में रह रहे हैं, मौज उड़ा रहे हैं, हम चंद्रमा के सारे वंश हैं, और जब चंद्रमा के वंश हैं वो बैठे देवलोक में मजा कर रहे हैं और हम यहाँ पृथ्वी पर झक मरा रहे हैं। ये कोई बात बनती है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो मौज मारे देवलोक में बैठ के और हम यहाँ तकलीफ सरें। हमको ये इस सारे जो अन्य धर्म वाले हैं उनसे लड़ना है, जो ऊंची जाति वाले हैं उनसे लड़ना है, सबसे हमको लड़ना है, हमको प्रताड़ित करवाना है। ये क्यों कर रहे हैं वहाँ बैठे हुए देवलोक में, यही आपको सोचना है। फिर आगे देखिए,
क्या कह रहे हैं, उन्होंने जी भर के भड़ास निकाली। फिर हे दुष्टात्मन असिता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं श्राप दे दूंगा। नाराज होकर गुस्सा के बोले अब श्राप दे दूंगा, अब मैं तंग आ गया हूं, अब तो दे दे। और फिर देखिए क्या, इस प्रकार बोलते हुए स्त्री विरह से कातर तथा क्रोधाकुल देवगुरु बृहस्पति ने रोहिणी पति चंद्रमा ने कहा, यानी तो बड़े प्रसन्न, मतलब इतने दुखी हो गए बेचारे, लेकिन विरह में व्याकुल, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी उनके शिष्य के साथ होली थी तब भी वो उसे लाने को तैयार थे। इतना उदार हृदय गुरु का था, गुस्साए हुए थे और श्राप भी देना भी चाहते थे, लेकिन उनका अपनी पत्नी से कितना अनुराग और प्रेम था। फिर देखिए चंद्रमा बोले, क्या बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं, क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रज्ञ विप्र पूजा के योग्य हैं, और इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज्य होते हैं। यह यानी शिष्य को भी मालूम था कि क्या ब्राह्मण कैसा होता है, यानी क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय है। और अगर कोई ब्राह्मण क्रोध कर रहा है तो ध्यान रखिएगा, उसकी पूजा नहीं की जाती। और क्रोध रहित धर्मज्ञ विप्र पूजा के योग्य है, इन गुणों से हीन ब्राह्मण त्याज होते हैं। अगर ये गुण है ही नहीं है, यानी क्रोध वाला है, धर्मशास्त्र से रहित है, तो इसकी पूजा करने योग्य नहीं है। हे अनघ, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी, और यदि कुछ दिन यहाँ ठहर भी गई तो इसमें आपकी हानि क्या होगी? अगर रुक ही रही है तो आपकी दिक्कत क्या है, हानि क्या होगी? अपनी इच्छा से ही वह यहाँ रहती है, सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन यहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। इसका मतलब था पहले महिलाएं किसी के साथ भी कहीं भी चली जाए वह अपनी इच्छा से रह सकती थी, तभी तो वो कह रहे थे, नहीं तो ऐसा क्यों कहते भाई चंद्रमा? ये बहुत बड़ी बात है। अब आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग में स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। यानी गुरु बृहस्पति ने कहा था कि किसी के साथ संसर्ग हो, किसी के साथ संबंध बने तो स्त्री दूषित नहीं होती, और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। वेद कर्म करने वाला ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होता, और स्त्री उस दशा पे है। तो आप ही ने तो कहा है और आज आप कहानी बता रहे हो हमें गुरुजी। फिर अब चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए और चिंता मग्न होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। गुरुजी का मामला हो गया गड़बड़। फिर आगे देखिए, कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति पुनः उन औषधपति चंद्रमा के यहाँ शीघ्र जा पहुंचे। वहां द्वारपाल ने उन्हें भीतर जाने से रोका, तब वे क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। ये विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया, इसलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। अब देखो गुस्सा आ रहा है गुरुजी को कि अब इसको दंडित भी करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवाधम, तुम अपने घर में निश्चिंत होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुम्हें अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हैं? सर्व लक्षण संपन्न वह अशिता पांगी आपके योग्य नहीं है। फिर क्या, हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदर भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यानी ऐसी सुंदरी जो है किसी भिक्षुक के भिखारी के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्रायः कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छानुसार अब आप चाहे जहां चले जाएं, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका श्राप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं यह रमणी आपको नहीं दूंगा, आप जैसा चाहे वैसा कर ले। अब फाइनल कर दिया, जाओ जो करना हो कर लो, मैं भैया ये देने वाला नहीं, ये मेरी है।
और अब इसको मैंने अपना लिया, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, किसी भिक्षुक के घर में, भिखारी के घर में ये जाके रहेगी नहीं, क्योंकि स्त्री ये उसी के लायक है जो साधन संपन्न हो, तो जो मजबूत हो उसके लायक है। अब ऐसा उन्होंने कर दिया, आप जहां जाना हो जाओ, श्राप देना हो श्राप दो, मुझे लगने वाला नहीं। तो सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसे कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए। कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए, भाग गए इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र इनका मुखिया था। ये मामला पृथ्वी का है, आप सभी घबराए नहीं, ये देवलोक की बातें नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो वंश आज पृथ्वी पर है वो चंद्रमा का है, और चंद्रमा का है तो निश्चित तौर पर यह देवलोक की बात नहीं है, पृथ्वी की बात है। कोई चंद्रमा नाम का व्यक्ति रहा होगा और इंद्र नाम का कोई मुखिया ब्राह्मण रहा होगा और बृहस्पति नाम का कोई इन सब का गुरु रहा होगा। तो आगे देखिए, वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने पाद्य अर्घ्य और आचमनीय आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बैठाया कि थोड़ा पूजा पाठ कर दे तो गुरु जी का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाएगा। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए, तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? तो मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं, अतः हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है इस समय, उसे बताइए। अब यहाँ पे गौर करिएगा, उनकी सारी सेना यानी इंद्र की सारी सेना, तो कौन? लोकपाल सभी आपके अधीन हैं। तो सारी सेना कहाँ रहेगी? देवलोक में सेना की क्या जरूरत है, और देवताओं को हथियार की क्या जरूरत है? वो तो किसी के भी प्राण हर सकते हैं, तो मालिक हैं सर्वथा। तो ये सारी कहानी पृथ्वी लोक की है, यही आपको समझना है। फिर आगे देखिए, आपको कौन सी चिंता है इस समय, उसे बताइए। फिर बृहस्पति बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है, और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही मेरी शरण हैं। हे सतकत्रो, मैं अत्यंत दुखी हूं। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। तो इंद्र ने बोला, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें, मैं सुब्रत मैं आपका सेवक हूं, मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मदोन्मत्त चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा, तो देव सेनाओं सहित मैं स्वयं युद्ध करूंगा। देखिए, ये आपस में देवता हैं और देवता देवता के ऊपर युद्ध करेगा। देखिए, ये आदमियों की तरह लड़ाई देवताओं में, उसने मेरी पत्नी छीन ली, बचाओ बचाओ, ये क्या देवता करेंगे ऐसा? किसने सीसीटीवी ये सब वहां लगाया था? तो इस तरह देवी देवता कहकर उन देवी देवताओं को बदनाम करना, ये केवल पौराणिक ग्रंथ ही कर सकते हैं कि हम उन्हें देवता भी कहें, और उनको दिखा दिया आदमियों की तरह, दे तेरी का उसकी पत्नी लेके भगा, वो कह रहा है मैं ठीक है, मैं लड़के लाऊंगा, तो आप चिंता ना करें, मैं अपनी पूरी सेना ले जाऊंगा, युद्ध करूंगा। ये क्या एक शोभा देता है देवता को? तो देवता क्या ऐसा करेगा कि अपने गुरु की पत्नी ले लेगा? तो ये सारी बातें सोचने वाली बात है। इस प्रकार शीघ्र ही एक गुरु बृहस्पति को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा वाक्पटु दूत को चंद्रमा के पास भेज दिया। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है, अतः उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूं, आप सुने। हे महाभाग, हे सुब्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं, धर्मात्मा। अत्रि मुनि आपके पिता हैं। अब आप समझ लीजिए, अत्रि मुनि पिता हैं, यहीं से ही यादवों के जन्म का वंश निकलता है, अत्रि मुनि से ही। फिर आगे देखिए, अतएव आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाएं। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं, अतः इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। तो हे सुधा निधे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे ही वे गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हैं। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए। हे सुधा निधे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्याएं पत्नी के रूप में
प्राप्त हैं, आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? कह रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, भाई आपको तो 10 दक्ष की जो 28 कन्याएं हैं वो पत्नी के रूप में प्राप्त हैं, आप इसके बाद भी अपने गुरु की पत्नी को लिए जा रहे हो। स्वर्गलोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा उपलब्ध हैं, तब उनके साथ स्वेच्छा विहार कीजिए, अपनी गुरु पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकारवश ऐसा निंदित कर्म करें तो अनभिज्ञ साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और धर्म का नाश हो जाएगा। अतः हे महाभाग, गुरु की इस मनोरम पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह न उत्पन्न हो। अब आप समझिए, कह रहे हैं कि आपको देखकर धर्म का नाश होगा, आपको देखकर सभी लोग करेंगे। स्थितियां वही है ना, आज भी यहां पर बात होती है कि इस तरह धर्म का नाश होगा। और देवताओं को क्या जरूरत थी इस धर्म को नाश करने की? देवता भी इस तरह के कुकृत्यों में संलिप्त थे। आखिर उस लिखने वाले की कलम क्यों नहीं टूट गई कि देवता भी कह रहा है और देवता के लिए ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहा है? लेकिन ये शर्म ना आने वाले लोग हैं, जिन्हें शर्म नहीं आती, उन्होंने अपने देवताओं के लिए भी ऐसा लिख डाला है, देवता कह के। फिर सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाबाहो, आप धर्मज्ञ हैं और स्वयं देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आप ही की तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों को उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर स्वयं आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्र को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्लभ लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अतः अनुरक्त स्त्री धर्म अथवा न्याय से त्याज्य कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि मैं इसे नहीं दूंगा। हे सहस्राक्ष, आप स्वयं समर्थ हैं, आप जो चाहते हो वह कीजिए। अब फिर सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुआ और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति के द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और बोले कि आप तारा को वापस मत कीजिएगा। यानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के थे वो भी भागे भागे पहुंचे चंद्रमा के पास। चलो मौका हो गया, देवता लड़ाई कर रहे हैं, किसी एक का साथ हम भी दे लें। और पहुंचे चंद्रमा को, बोले भैया देना मत तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। अब आप यहां पर देखिए, जो शुक्राचार्य थे कौन थे? वो राक्षसों के गुरु थे, दैत्यों के गुरु थे, पृथ्वी पर रहते थे, क्योंकि पृथ्वी स्वर्ग में तो रह नहीं सकता, तो दैत्य तो वहाँ पे जाएगा नहीं स्वर्ग पे रहने के लिए देवताओं के पास। तो ये बहुत बड़ी मामला है, बहुत बड़ा मामला है। आप समझिए इस बात को, गौर से इस कहानी को सुनिए। और बोले, तारा को वापस मत करना। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ गया तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध की भांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का यह संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्म जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रणस्थल में पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा, तुम गुरु बृहस्पति की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। तत्पश्चात लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भृगुनंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महामते, दैत्यों के संग से आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो चुकी है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदर प्रिय भार्या को लौटा दिया। अब देखिए, दया आ गई। पत्नी को पाकर
देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। तत्पश्चात सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिव जी कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत कहाँ, अपने यही हिमाचल प्रदेश में आस ही पास कहीं है। वो भी बेचारे वहाँ चले गए। उनको भी और कहीं, जैसे देवताओं के लिए देवलोक था, उनके लिए पृथ्वी के बाहर कोई जगह नहीं थी, वो अपन कैलाश पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। फिर तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जात कर्म आदि संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज जैसा है, मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्मादि संस्कार क्यों कर लिया? यह उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा, यह मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं। अब देखो, अब आप यहां पे समझ लो, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। किसके? देवताओं के। और उनको यह पता नहीं चल पाया, जो देवताओं को आगे पीछे का भविष्य बता देने वाले थे, उन बृहस्पति गुरु को यह नहीं पता चल पाया कि मेरी पत्नी के गर्भ में दूसरे का बच्चा पल रहा है कि मेरा पल रहा है। इसमें भी उनको कंफ्यूजन थी। चंद्रमा को विश्वास था कि वो बच्चा मेरा है। आप समझ सकते हैं कि ये जो चल रहा है द्वंद्व, इस द्वंद्व का कारण क्या है, मैं वीडियो के अंत में आपको बताता हूं। फिर उन्होंने कहा कि पुनः दोनों विवाद में खड़ा हो गया और देवदानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्र हो गया। उस समय शांति के अभिलाषी स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी पुनः वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्धोत्सुक देवदानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, यह पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम सही सही बता दो, जिससे यह कलह शांत हो जाए। अब यहां पर जो सृष्टि का पूरा जिसने अपने मुख से ब्राह्मण पैदा कर दिया, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा कर दिया, उदर से वैश्य पैदा कर दिया और पैरों से शूद्र पता कर दिया, उस ब्रह्मा को भी नहीं पता चल पाया कि इस तारा के गर्भ में किसका बच्चा है। वो कह रहे हैं कि हे सुंदरी, तुम बता दो, कलह तो शांत हो जाए। यही कहानी आपको समझनी है कि क्या खेला है असल में। फिर आगे देखिए, अतः तब असिता पांगी सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, यह पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। यानी वहाँ भी देवलोक में भी घर विद्यमान था और वो वहाँ भी भिक्षुक की भांति वो रह रहे थे, गुरु होते हुए भी देवलोक में। फिर आगे देखिए, तब प्रसन्नचित्त होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया, उसका नाम बुध रखा। पुनः वे अपने घर चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी अपने लोक को, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए, सभी अपने अपने घर को चले गए। अब यहां पर आप कहानी को समझिए, कहानी क्या है। बच्चे का नाम बुध रखा गया, कहीं ये गौतम यानी पहले बुध थे नहीं थे। फिर इतनी कहानी को पेचीदा बनाया, इसमें इतने देवी देवताओं को शामिल किया। देवी देवताओं को शामिल करने के बाद भी उसमें गुंजाइश दिखाई देती है कि ये देवलोक की कहानी नहीं है, ये पृथ्वी की कहानी है। इसी कहानी को समझना है तो, और इस कहानी को इन्होंने उठाकर यादवों से जोड़ दिया। यादवों को चरित्रहीनता का आरोप सीधा सीधा लगा रहे हैं कि चंद्रमा तो अपने गुरु की पत्नी छीन बैठा। यानी कि हम जितने सभी यादव हैं वो बृहस्पति गुरु की पत्नी की संतानें हैं। यानी चंद्रमा ने उनको जो छीना था, उस छीने हुए पैदा हुए संतानें हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जो लड़ाई बृहस्पति और चंद्रमा की थी, वही लड़ाई आज जारी हो रही है। क्या ये सच था? आज जो ब्राह्मण यादवों से इस तरह का बैर साधे हुए हैं, वो जो बैर साधे हुए हैं, उस बैर के पीछे का कारण कहीं बृहस्पति वाला अपमान का बदला तो नहीं है? आज भी वो बदला लेना चाहते हैं।
ये बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। ये कहानी भले ही उन्होंने अपने खाके में अपने हिसाब से डिजाइन की है, लेकिन इस कहानी के पीछे के राज रहस्य कुछ और हैं, क्योंकि आपका ना कलम है ना कागज है, कलम कागज उनका है, केवल आपका अपना एक बंदा है जिसको उन्होंने अपने हिसाब से ढालकर पूरी कहानी लिख दी है। लेकिन सच्चाई आपको समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार चंद्रमा के साथ इन्होंने व्यवहार किया था देवता कहकर, और उसके बाद दैत्य से भी जोड़ने का प्रयास किया। वहां किसे? गुरु शुक्राचार्य से जोड़ने का काम किया और उन्हीं के द्वारा समझवा के मनवाया भी। तो कहानी क्या कहती है? कहीं ये बुध और ये चंद्रमा वास्तव में कोई ऐसा राजा रहा होगा, उनके बुद्ध पैदा हुआ होगा और उस बुद्ध ने अपना साम्राज्य फैलाया होगा, और उसी बुद्ध को खत्म करने के लिए सभी लोगों ने इतनी बड़ी ये झोल कहानी लिख के हमारे सामने प्रस्तुत की है। इसकी भी गुंजाइश यहां बनती है। तो साथियों, आपको ये कहानी श्रीमद् भागवत देवी पुराण की कैसे लगी? क्या वास्तव में यादवों का जन्म यहीं से शुरुआत होती है? यादवों के लिए ये कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। श्रीमद् देवी भागवत को 11वें अध्याय को जाके आप पढ़िए कि आपके विषय में क्या ये अनाप शनाप लिख दिया है। क्या वास्तव में हमारे पूर्वज ब्राह्मण की गुरु की पत्नी छीन लिए थे, तभी आज ब्राह्मण हमसे नाराज रहते हैं? ये क्या कारण है? ये जानना होगा, तभी हमें पता चल पाएगा वास्तव में हमारा इतिहास क्या है। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें। जो नए साथी देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो साथियों, इसी के साथ विदा। नमस्कार, जय जोहार।